हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेके पीएसआई की क्लासेस, ठीक है। तो आज जो हमारे पास पहला लेक्चर रहने वाला है, ये हमारे पास हिस्ट्री पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये क्लासेस आपके जेके पीएसआई एग्ज़ाम के अलावा अगर हम बात करें, जेके एएस एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर हम बात करें एनटी पटवारी या फिर 10+2 लेक्चरर पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। क्लियर। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ओवरऑल हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री को कैसे स्टडी किया जाता है। ओवरऑल हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ये एक डेमो क्लास है, ओवरव्यू है, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन क्लास है हिस्ट्री के बारे में। और वीडियो के एंड पे आज जो भी हम पढ़ेंगे, इसी पे बेस्ड 5 एमसीक्यूज रहेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के आंसर आपने पहले खुद चूज करने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए हिस्ट्री के बारे में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। मेरी प्यारी दोस्तों, हिस्ट्री क्या है पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप सबको मालूम भी है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। क्या कहा मैंने? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। क्लियर, ओके। सोसाइटीज की बात करें अगर हम, सिविलाइजेशन की बात करें अगर हम, और इसका फोकस क्या होता है हिस्ट्री का? फोकसिंग ऑन हाउ दे डिवेल्प्ड, कैसे हमारे पास ये डिवेल्प हुए या इंटरेक्टेड हुए ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, ओके। और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इट इनकम्पासेस द एग्जामिनेशन ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, ओके, ओरल ट्रेडिशन, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज। इससे हमें पता चलता है, हम समझ सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में एंड चैलेंजेस के बारे में ओवर टाइम। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलती हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इंक्लूडिंग द इवेंट्स, ठीक है, जिसमें पास्ट इवेंट्स आ जाते हैं, लोगों के बारे में बात की जाती है एंड सोसाइटीज के बारे में बात की जाती है दैट हैव शेप्ड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। डेफिनेशन कहती है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू रिटन, विजुअल एंड स्पोकन सोर्सेज। देखिए हिस्ट्री किसकी स्टडी है? पास्ट इवेंट्स की। क्लियर। और किसके थ्रू हम ये जितने भी पास्ट इवेंट्स होंगे या लोगों के बारे में बात करें या सिविलाइजेशन के बारे में, किस तरह से हमें पता चलता है? हमें रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है, विजुअल एंड स्पोकन सोर्सेज के थ्रू पता चलता है एंड द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज सोर्सेज के थ्रू पता चलता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी जो मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको बताई अभी, ओके। अब देखें ना, अब पर्पस क्या है हिस्ट्री का, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें या पर्पस की बात करें, तो अंडरस्टैंड सोसाइटियल चेंजेस ओवर टाइम। इससे हमें पता चलता है, हम इससे समझ सकते हैं कि जितनी भी सोसाइटियल चेंज आती हैं वक्त के साथ साथ, वो किसके थ्रू हमें पता चलती हैं? हिस्ट्री के थ्रू पता चलती है। इसी से हम एनालाइज कर सकते हैं हाउ द पास्ट शेप्स द प्रेजेंट। क्लियर। देखिए जो हिस्ट्री है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो हिस्ट्री हमें प्रोवाइड्स करती है इंसाइट इनटू ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करें एंड फेलियर्स की बात करें, प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है और फेलियर के बारे में भी पता चलता है। और हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड सक्सेसेस। और इसी से हमें मदद मिलती है कि हम कैसे सीख सकते हैं पास्ट मिस्टेक्स से या फिर सक्सेसेस से, ठीक है। और ये हमारे पास ऑफर करती है एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ओके, एंड कल्चरल हेरिटेज। क्लियर। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में, ओके। ये तो अभी इन जनरल में आपको सब बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड की बात करें, देखें मतलब हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करते हैं, मेथड्स की बात करें, जितने भी हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियंस यूज करते हैं रिटन रिकॉर्ड्स को, किसको स्टडी करने के लिए? हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। और जो हमारे पास विजुअल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो ये अपने याद रखने हैं कि हिस्टोरियन जो होते हैं यूज करते हैं हमारे पास रिटन, ओरल एंड विजुअल जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, किसको स्टडी करने के लिए? हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। और सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फोटोज आ जाते हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, जिनके थ्रू हमें इजिली पता चल जाता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, फोटोज की बात करें एंड पेंटिंग्स की बात करें, ये सारे के सारे सोर्सेज जो है, इनसे हमें पता चलता है कि हमें कैसे हिस्ट्री को स्टडी करना है। और जो हिस्टोरियंस हैं वो किसका यूज करते हैं? रिटन, ओरल एंड विजुअल सोर्सेज का, ओके, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। ये तो बेसिक्स पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखें यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिया गया कि हिस्ट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्ट्री कहां से ओरिजिनेट हुआ? ये पॉइंट आपने याद रखना है। हिस्टोरिया से हुआ। किससे हुआ? हिस्टोरिया से हुआ। हिस्टोरिया का मीनिंग क्या है? इंक्वायरी, ओके,
हिस्टोरिया का मीन है इंक्वायरी और नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हिस्ट्री जो है ये ओरिजिनेट हुआ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मीन है इंक्वायरी और नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी। ये पॉइंट आपने बिठा लेना है अपने माइंड में। ओके, और डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ब हिस्टर मीनिंग लर्नड आर वाइस मैन। और ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ब हिस्टर से, जिसका मीनिंग है लर्नड आर वाइस मैन। ओके, दोनों के दोनों पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। समझ आया? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेरोडोटस की बात करें अगर हम, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। हेरोडोटस की बात करें अगर हम, ये किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे हेरोडोटस किस लिए जाने जाते हैं, ये फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने याद रखना है, हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ये किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। और ही वाज द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट एंड नरेट इवेंट्स। और ये पहले थे जिनने सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया था और नरेट किया था इवेंट्स को। आपने इतना याद रख लेना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हेरोडोटस जाने जाते हैं। जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि सोर्सेज क्या है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। JKAS एग्जाम की बात करें, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या जरूरी है, ठीक है। नेट की अगर हम बात करें, अगर आप नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल हर एक चीज आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब देखें ना, सोर्सेज क्या है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। अगर हम बात करें, लिटरेरी सोर्सेज हैं, पहली बात याद रखनी है। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, और जितने भी हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है किसके बारे में? जितने भी सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, इनके बारे में हमें पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, जैसे कि रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट हो गए, जैसे वेदास की बात करें, सारी चीजें इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट की बात करें, लाइक वेदास की बात करें, उपनिषद की बात करें, रामायणा की बात करें, महाभारता की बात करें, ट्राइपिटिकास की बात करें, जैन, ठीक है, अगमाज की बात करें, ये प्रोवाइड करते इनसाइट्स इनटू बिलीव्स, फिलोसफीज एंड हिस्ट्री के बारे में। ये सारे के सारे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज आ जाते हैं हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। बाद में हम देखेंगे वेदास क्या है, उपनिषद क्या है, रामायणा क्या है, महाभारता क्या है, ट्राइपिटिकास क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्राइपिटिकास के बारे में JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे वेदास से क्वेश्चन पूछा है JKSSB ने। ओके, तो यहाँ पे हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, जैसे इंस्क्रिप्शंस की बात करें, कॉइन्स की बात करें, सील्स की बात करें, पोएट्रीज की बात करें, मोन्यूमेंट्स की बात करें, केव्स की बात करें एंड स्कल्पचर्स की बात करें, तो ये हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स की बात करें, JKAS में क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं, तो आपको ये समझ होना चाहिए, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। और यहाँ पे एपिग्राफी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम एपिग्राफी कहते हैं। समझ आया? ये चीज आपने ध्यान देनी है। ये हमारे पास क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जिसमें हमारे पास अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, कॉइन्स की बात करें, सील्स की, जैसे मैंने बताया, पोएट्रीज, मोन्यूमेंट्स, केव्स एंड स्कल्पचर्स, ये हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ जाते हैं, जिनके थ्रू हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, या हिस्टोरियन इसको स्टडी करते हैं। जैसे स्टडी ऑफ कॉइन्स मैंने आपको बताया, न्यूमिस्मैटिक्स, ओके, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मैंने बताया, एपिग्राफी। इतना समझ आ गया? ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ओके, ह्यूमन रिमेन्स की भी बात करें, अगर हम स्केल्टन्स की बात करें, ठीक है, बरियल साइट्स की बात करें, ऑफर डिटेल्स ऑन डेमोग्राफिक्स, हेल्थ एंड बरियल कस्टम्स। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ह्यूमन रिमेन्स की अगर हम बात करते हैं, स्केल्टन्स की जैसे बात करें, या फिर जितने भी हमारे पास बरियल साइट्स होती हैं, ये हमारे पास डिटेल जो देती है ना, इन्हीं से हमें पता चलता है डेमोग्राफिक्स के बारे में, डेमोग्राफिक्स की डिटेल के बारे में, हेल्थ एंड बरियल कस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेचुरल रिमेन्स की बात करें, जैसे फॉसिल्स की बात करें, फ्लोरा एंड फोना हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट एनवायरनमेंट, इनसे भी हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओरल ट्रेडिशंस में, जैसे फोल्कलोर की बात करें, प्रिजर्व्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज। अगर हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स के बारे में, जितने भी हमारे पास ट्रैवल लॉग होते हैं ऑफ विजिटर्स, प्रोवाइड एक्सटर्नल व्यूज ऑफ इंडिया। देखें, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर से क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों के थ्रू हमें पता चलता है, जितने भी हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स हैं, ठीक है, ट्रैवल लॉग ऑफ विजिटर्स की बात करें, तो ये भी हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज़ हैं इंडिया के ओवरऑल। तो हिस्ट्री की बात करें तो इन चीज़ों से भी हमें पता चलता है। कॉपर चार्टर्स की बात करें, लैंड सेल और गिफ्ट रिकॉर्ड्स की बात करें, रिवियल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, तो इससे भी हमें पता चलता है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है।
हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजी के बारे में, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। देखें आर्कियोलॉजी क्या है, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर, ठीक है। एंड प्री हिस्ट्री की बात करें थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल रिमेन्स सच एज आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर फिजिकल एविडेंस। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें ना, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, ओके, एंड कल्चर की अगर हम बात करें थ्रू द एक्सकवेशन की बात करें, एक्सकवेशन के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि मैंने आपको आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया ओवरऑल, ओके। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें जिसमें हम स्टडी करते हैं टूल्स की, पॉटरी की, वेपन्स की एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हमारे पास आर्टिफैक्ट्स में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सकवेशन के बारे में, मैंने आपको बोला, तो एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन का मीन है सिस्टमैटिक डिगिंग टू अनकवर हिस्टोरिकल एविडेंस, जो हमारे पास बराइट अंडरग्राउंड, जितने भी हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस जो जमीन के अंदर दब गए, तो सिस्टमैटिक डिगिंग करते हैं उनको अनकवर करने के लिए, तो इसको एक्सकवेशन कहते हैं। इसी तरह से एक्सप्लोरेशन की बात करें, क्या होता है हिस्ट्री में, द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस आर एग्जामिनिंग आइडियाज एंड इवेंट्स क्लोजली टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो एक्सप्लोरेशन में हम जो अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो ये एक एक्ट है जिसमें ट्रैवल करके न्यू प्लेसेस पे, या फिर हम जो भी एग्जामिनिंग करते हैं आइडियाज को एंड इवेंट्स को क्लोजली क्या करने के लिए, गेन करने के लिए, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जिससे हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। एपिग्राफी भी होता है, एपिग्राफी जैसे मैंने बताया था, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, इसे हम एपिग्राफी कहते हैं, विच आर रिटन ऑन ड्यूरेबल सर्फेसिस लाइक कॉपर प्लेट्स, जो हमारे पास रिटन होते हैं, अगर हम सर्फेसिस की बात करें लाइक कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स की बात करें। और ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंसाइट इनटू एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में हमें ये बताते हैं, ओके। फिर जैसे मैंने आपको बताया था न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ मनी इंक्लूडिंग कॉइन्स, ठीक है ना, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं पेपर करेंसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज द कलेक्शन ऑफ दीज आइटम्स टू अंडरस्टैंड, जिससे हमें पता चलता है इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है उसके बारे में हमें पता चलता है। और इंस्क्रिप्शन में अगर मैं बोलूँ तो इंस्क्रिप्शन क्या है, एन इंस्क्रिप्शन इज अ रिटन और कट मैसेज, ये क्या होता है, एक रिटन या फिर कट मैसेज होता है ऑन ए हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन की बात करें, मेटल की बात करें और ब्रिक की बात करें, जिससे हमें पता चलता है हिस्ट्री को और अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। और यहाँ पे एक्सकवेशन जैसे मैंने बोला था, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डिग करते हैं, अनकवर करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को या फिर जो हमारे पास रिमेन्स है, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो यूज इट टू डिस्कवर आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं डिस्कवर करने के लिए आर्टिफैक्ट्स को। आर्टिफैक्ट्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ टूल्स, जैसे कि टूल्स की बात करें, मैंने बोला था पॉटरी की बात करें, वेपन्स की बात करें, या अदर जितने भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट इसका यूज करते हैं। एंड फॉसिल्स फॉर स्टडिंग द पास्ट, फॉसिल्स फॉर स्टडिंग द पास्ट, और फॉसिल्स का यूज करते हैं पास्ट को जानने के लिए। ओवरऑल इन चीजों से हमें पता चलता है हिस्ट्री को स्टडी करना, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएंगे और डेली लेक्चर्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपके वीकली टेस्ट भी होंगे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी जिसमें आपके टेस्ट वगैरह भी कवर हो जाएंगे। टोटल फी रहने वाली है 499 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो हमें मैसेज कर देना, ठीक है, जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इसी में अगर आपको एनटी की तैयारी भी करनी है या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, रिटन आर ओरल सोर्सेज प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द लाइफस्टाइल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इनसाइट्स किसके बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, एंड एस्पेक्ट्स जितने भी हैं किसके, एंशिएंट टाइम्स के, ठीक है। और यहीं पे याद रखना है ये टाइप्स की बात करें ये डिवाइडेड किए गए हैं रिलीजियस एंड सेकुलर सोर्सेज में, ठीक है। रिलीजियस की बात करें जैसे लिटरेरी सोर्सेज में तो हमारे पास वैदिक लिटरेचर आता है, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आते हैं, और सेकुलर की बात करें हिस्ट्रीज, एपिक्स, ड्रामाज एंड पोइट्री आती है। तो यहाँ पे देखें आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि लिटरेरी सोर्सेज में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है जिनके थ्रू हम यहाँ पे हिस्ट्री को स्टडी करते हैं या यहाँ पे हिस्ट्री का पता लगाते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में, पीपल्स सिविलाइजेशंस के बारे में ओवरऑल। तो यहाँ पे याद रखना है कि लिटरेरी सोर्सेज में हम जो देखते हैं ना ये दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, एक तो रिलीजियस में एंड सेकुलर सोर्सेज में। रिलीजियस में अगर हम बात करें तो हम वैदिक लिटरेचर से पता करते हैं, बुद्धिस्ट से और जैन टेक्स्ट से। तो ये तो चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में। और यहाँ पे हिस्ट्रीज की बात करें, सेकुलर में हिस्ट्रीज आ जाती हैं, एपिक्स, ड्रामाज एंड पोइट्री आ जाती है।
यहीं पे अगर हम बात करते हैं की एग्जाम्पल की, वैदिक लिटरेचर में अगर हम जाते हैं तो मेजर सोर्स है ये एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का, क्लियर। ऋग्वेदा की जैसे अगर हम बात करते हैं, बाद में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट कलेक्शन है ओरल लिटरेचर का, ठीक है। 1500 से लेकर अगर हम 1200 बीसी की बात करते हैं। यहीं पे अगर हम रामायण और महाभारता की बात करते हैं, तो देखिए रामायण एंड महाभारता की बात करें तो ये संस्कृत एपिक्स हैं जो कोडिफाइड करती हैं टुवर्ड द एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी, ओके। और यहीं पे अरण्यकाज की बात करें तो अरण्यकाज क्या है, ये वाइल्डरनेस स्क्रिप्चर्स हैं, अबाउट सेंट्स के बारे में बताते हैं इन द वुड्स, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैदिक लिटरेचर में जैसे कलेक्शन ऑफ तमिल पोइट्स की बात करें जो प्रेजेंटेड इन 3 असेंबलीज, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में रिटन बाय जो चाणक्य ने लिखी है, ये एक ट्रिटाइज है किस पे, स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसने लिखा है, चाणक्य ने, ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें। और रिटन बाय मेगास्थेन्स की बात करें तो इसने इंडिका को लिखा था, ये डिस्क्राइब करता है एंशिएंट इंडिया के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, ठीक है, जो हमें स्टेट क्राफ्ट और इकोनॉमी के बारे में बताता है, तो ये हमारे पास चाणक्य ने लिखा है। यहीं पे इंडिका किसने लिखा, इंडिका को लिखा है हमारे पास मेगास्थेन्स ने, और ये डिस्क्राइब करता है एंशिएंट इंडिया के बारे में, क्लियर। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए। जैसे अरण्यकाज क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वाइल्डरनेस स्क्रिप्चर से अबाउट सेंट्स इन द वुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज की एग्जांपल्स कौन कौन सी है। अब यहीं पे आ जाता है, अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से, मैंने आपको बोला था कॉइन्स की बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूमेस्मेटिक सोर्सेज फॉर डेटिंग पीरियड, जितने भी हमारे पास न्यूमेस्मेटिक सोर्सेज हैं डेटिंग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे कॉइन्स के थ्रू हमें पता चलता है, और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग्स लाइक इंडो ग्रीक, साका, पाथियन एंड कुशाना रूलर्स। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इन चीज़ों से हमें किस किस के बारे में पता चलता है। बाद में तो इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी ये ओवरव्यू है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो स्टडीड अंडर एपिग्राफी, इसे किसके अंडर स्टडी किया जाता है, एपिग्राफी के अंडर। और ये ऑफरिंग करता है इंसाइट्स इनटू हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। स्कल्पचर्स की बात करें तो फाउंड इन टेम्पल्स लाइक इलोरा की बात करें, खजुराहो की बात करें, रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस बिलीव्स एंड सोसाइटियल वैल्यूज़, इससे हमें पता चलता है रिलीजियस बिलीव्स के बारे में और सोसाइटियल वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं केव पेंटिंग एंड रॉक आर्ट की, तो प्री हिस्टोरिक आर्ट जो वर्क है सच एज भीम बेटका रॉक शेल्टर की बात करें, एमपी में है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि भीम बेटका रॉक शेल्टर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये ऑफर करता है ग्लिम्पसेस ऑफ एंशिएंट लाइफ के बारे में। रियोन्ड सिटीज एंड मोनूमेंट्स की बात करें अगर हम, ये प्रोवाइड करते हैं आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल इंसाइट्स इनटू एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे एक्सकवेटेड साइट्स की बात करें, पोट्री की बात करें, यहाँ पे बरियल साइट्स की बात करें जो रिवियल जो बताती हैं डिटेल्ड अबाउट डेली लाइफ के बारे में एंड बरियल प्रैक्टिस के बारे में। तो यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है हमारे पास, कॉइन्स की बात करें, इंस्क्रिप्शन की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, ठीक है। और यहीं पे केव पेंटिंग एंड रॉक आर्ट की बात करें, रियोन्ड सिटीज एंड मोनूमेंट्स की बात करें, तो ये आपने याद रखना है। फिर यहीं पे हमारे पास आ जाता है फॉरेन अकाउंट्स एज सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉरेन अकाउंट से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं किसके थ्रू, भाई फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू, एक्सप्लोरर्स के थ्रू, जो ऑफरिंग करते हैं एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे मेगास्थीन्स की बात करें तो ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे, क्या थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, और इन्होंने इंडिका को लिखा था। और जो इनकी बुक इंडिका थी ये डिस्क्राइब करती है पतलीपुत्रा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, हम बाद में ये चीज़ें देखेंगे इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ओके। हमारे पास फ़हीन की बात करिए, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और ये यहाँ पे ट्रैवल किए किसके टाइम पीरियड में, किसका रूल था यहाँ पे, चंद्रगुप्ता सेकंड का। तो इन्होंने भी यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और यहाँ पे ज़्यूनज़ैंग की बात करें, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और डिटेल्ड इंडियाज़ अंडर हर्षवर्धना, जो हर्षवर्धना का रूल रहा, इन्होंने भी इसके बारे में बताया है। और अल बिरूनी की बात करें, ये एक अराबिक स्कॉलर थे, इन्होंने लिखा इंडियन फिलॉसफी के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर एंड साइंसेस के बारे में, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इब्ने बतूता के बारे में, ये एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे। यहाँ पे रिहला इन्होंने लिखी है, और ये डिस्क्राइब करती है दिल्ली एंड दौलताबाद ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रेन, जो हमारे पास मोहम्मद तुगलक का रूल था, इसके रूल के बारे में ये बताती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपको इस तरह से एग्जामिनर पूछेगा रिहला बुक किसने लिखी है, इब्ने बतूता ने लिखी है। अल बिरूनी अराबिक स्कॉलर थे, आपको पता होना चाहिए किताबुल हिंद भी इनने लिखी है। तो इन चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए।
अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में बात करें तो ये एक पर्शियन ट्रैवलर थे, ठीक है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया है हेम्पी मार्केट्स के बारे में एंड आर्किटेक्चर इन द विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि हमारे पास हमें किस तरह से पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। और फॉरेन जो ट्रैवलर थे उनने क्या-क्या बताया, किसके बारे में बताया, कौन से सोर्सेज़ से हमें किस चीज़ का पता चलता है ओवरऑल। तो यहाँ पे हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, ओवरऑल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री कहाँ से आया, इसके फादर कौन हैं, हिस्ट्री के सोर्सेज़ क्या हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ है, लिटरेरी सोर्सेज़ है, फॉरेन अकाउंट्स हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो के एंड पे आपके लिए 5 एमसीक्यूज़ हैं, आप इनका आंसर देंगे वीडियो को पॉज़ करके। यहाँ से आपको एक आइडिया होगा कि आपने जो यहाँ पे देखा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जो पढ़ाया, क्या आपको समझ आया या नहीं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज़ एपिग्राफी स्टडी एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स, क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। ऑप्शन बी है इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू ओल्ड टाइम्स, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। एपिग्राफी में हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है। और जो 3 पॉइंट दिए गए, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स, रॉक एंड स्टोन पिलर्स, ये भी सही है। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू ओल्ड टाइम्स, ये भी सही है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड, जल्दी से बताएं कॉइन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताएं। द बुक रिहला वाज रिटन बाय इब्ने बतूता ए मेडिवल मुस्लिम ट्रैवलर। और फिर लिखा गया है इंडिका इज एन अकाउंट ऑफ मोरियन इंडिया बाय द ग्रीक राइटर मेगास्थीनिस, क्या आंसर होगा। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बुक रिहला की बात करें ये इब्ने बतूता ने लिखी थी और ये एक मेरिवल मुस्लिम ट्रैवलर थे। इंडिका की बात करें तो ये हमारे पास ग्रीक राइटर मेगास्थेनिस ने ही लिखी है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बताएं। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा मेजर लिटरेरी सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। द महाभारत नरेट्स द कुरुक्षेत्र वार एंड कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आपसे पूछा गया है कि जो महाभारत है ये नरेट्स करती है कुरुक्षेत्र वार को, एंड कवर करती है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में, और रामायण इज अनदर की एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्या आंसर होगा। पूछा गया है लिटरेरी सोर्स के बारे में। तो अगर आपने अच्छे से अभी लेक्चर देखा है तो आप आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये लिटरेरी सोर्स ही है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। क्लियर। नंबर 5 आपसे पूछा गया है व्हाई इज हीरोडोटस नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, कि हीरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से क्यों जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही रोट द फर्स्ट नरेटिव हिस्ट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा हिस्ट्री के बारे में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरह से हम लेक्चर लाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। बाकी लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। ओके, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।